इन्वोकेशन प्रेयर्स तो ऑलरेडी कर लीजिए। जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 रघुपति राघव राजा राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, सीताराम जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय राम श्री राम, जय जय राम, 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 सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जानकी वल्लभ जय श्री राम, जानकी वल्लभ जय श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा श्याम सुंदर राधा गोपाल श्री राम, जय कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, गिरि गोवर्धन जय यमुना कुंज, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, सुभद्रामा जय सुदर्शन, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, श्री रंगनाथन जय वरदनावन जय गुरु हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय श्याम सुंदर श्री कृष्ण राम श्री गणनाथ सुंदर श्री गोविंदा भगवान श्री रंगनाथ स्वामी श्री भूतनाथ जय श्री राम जगदीश्वर प्रभुपाद, हरे कृष्ण। तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था हमने? वाल्मीकि मुनि के बारे में डिस्कस किया था, है ना। पहले वो डाकू थे, नारद मुनि के इंस्ट्रक्शन को उन्होंने फॉलो किया, शुद्ध भक्त का उन्होंने संग किया तो भक्त बन गए, है ना। और उन्होंने फिर उसके बाद जो चैंटिंग करी, है ना, मरा मरा करके राम राम बोल के, लेकिन पर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ठीक है ना। वो उसमें लीन हो गए, उसके बाद उन्होंने पर कोई भी पाप नहीं किया उसके बाद, ठीक है ना। तो बहुत जल्द उनको भक्त बन गए, बहुत जल्द उनको सिद्धि प्राप्त हो गई, है ना। और उनको ब्रह्मा जी ने उनको वाल्मीकि नाम दिया और उनको हृदय में, उनके हृदय में रामायण को मतलब प्रकाशमान किया, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, जब ऐसा सिचुएशन हुआ तो क्रौंच की हंटर ने हत्या करनी चाहिए, तो हत्या करने के बाद वाल्मीकि मुनि से उनके मुंह से श्राप निकला, और श्राप कैसा निकला कि काव्य के रूप में लिखना, है ना। तो जनरली गुस्सा और गाना एक साथ होता नहीं है, है ना। तो वो जब उनके मुंह से निकला
तो फिर उनके ऊपर से जब उन्होंने अपना प्रश्न किया कि नहीं ये क्या चीज़ है, तो फिर जो भी फिर उनके मुंह से जो निकल रहा था वो रामायण का एक फ्लो में निकल रहा था, ठीक है ना। फिर उन्होंने सोचा, जब रामायण उन्होंने पूरा प्रदर्शित कर दिया, उन्होंने सोचा कि नहीं भी किसको सिखाऊं, किससे बोलूं कि इसको प्रचार करे। तो उनके आश्रम में ही लवकुश थे, तो लवकुश ने इस रामायण का प्रचार किया। और भगवान राम है ना, भगवान का नाम क्या है, भगवान को भी अट्रैक्ट करता है ना। तो हमने जाना कि जब वो लवकुश कथा कर रहे थे तो भगवान राम अपने सिंहासन से उठ के छोड़ के आम लोगों जैसे, जैसे आम जनता बैठती है वैसी सभा में उनके बीच में बैठ गए, है ना। तो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। अयोध्या के बारे में डिस्कस करेंगे। अयोध्या, अयोध्या, युद्ध, अयोध्या, जिसको युद्ध से जीता नहीं जा सकता वो है अयोध्या, उसको कोई भी जीत नहीं सकता। और किसके किनारे है वो, कौन सी नदी के किनारे है, सरयू नदी के किनारे है ना। सरयू नदी बताते हैं ब्रह्मा जी के मन से ओरिजिनेट हुई है ना। और इसके राजा हैं दशरथ, है ना। इक्ष्वाकु वंश है, सूर्य, कौन सी डायनेस्टी है, सोलर डायनेस्टी, है ना। भगवान कृष्ण है जो यदुवंश है वो लूनर डायनेस्टी है ना। और ये भगवान जो राम है ये सूर्यवंश है ना, वो चंद्रवंश है, ये सूर्यवंश है। तो सूर्यवंश में भगवान राम आए तो सोलर डायनेस्टी है। और करंटली जो उसके राजा हैं वो दशरथ, मतलब हम उस समय की बात कर रहे थे, त्रेता युग की। दशरथ इनका नाम पहले दशरथ नहीं था, इनको नेमी, राजा नेमी थे, इनका नाम था नेमी। दशरथ इनका नाम देवताओं ने दिया, है ना। ये इतने पावरफुल किंग थे, सूर्यवंश में बहुत सारे राजा हुए और बहुत सारे महान महान व्यक्तित्व, और बहुत सारे राजाओं ने बहुत ऐसे ऐसे कार्य किए जिनकी अलग अलग एक कथा हो सकती है ना। इसी में थे राजा आपके दिलीप, है ना, राजा रघु, है ना, रघुवंशी, है ना, हम बोलते रघुपति, है ना, रघुवंशी राम, है ना। रघु, राजा रघु हुए, दिलीप हुए, इक्ष्वाकु हुए, है ना। अगर आप देखेंगे कि आज का जो श्रीरंगम में जो भगवान रंगनाथ स्वामी है तो वो इक्ष्वाकु राजा ही उनको ब्रह्मा जी से कुछ टाइम के लिए लेकर आए हैं, है ना। तो अलग अलग राजाओं ने अलग अलग कीर्तिमान स्थापित किए हैं, है ना। ऐसा पावरफुल सोलर डायनेस्टी है, सूर्यवंश है ना। और दशरथ का नाम दिया देवताओं ने दिया, इनका नाम था, ओरिजिनली नाम था राजा नेमी। और बहुत शक्तिशाली और बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर थे, है ना। अपनी प्रजा का अपने पुत्र जैसा ख्याल रखते थे, है ना, बहुत ही पर्सनल ख्याल रखते थे। और क्योंकि इनको अच्छा ख्याल रखना होता था तो अपने अराउंड में हमेशा मंत्री और ऋषियों से घिरे रहते थे। बहुत ही चतुर मंत्री, है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मंत्री, और बहुत ही मतलब पुण्यात्मा ऋषियों से घिरे रहते थे। उनके कंसल्टेशन के बिना ये कुछ भी कार्य नहीं करते थे, है ना। तो ये लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है ना। हम कभी लीडरशिप वाली पोजीशन पर हैं तो हमको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, कि हम लोग कुछ भी कार्य करें, है ना, इंटेलिजेंट और जो जिनका स्वभाव अच्छा है ऐसे लोगों के सलाह के अनुसार कार्य करें, है ना। डिसीजन आपसी मत से लें, उनके भी मत जाने, है ना। वरना क्या हो जाती है, डिक्टेटरशिप हो जाती है। डिक्टेटरशिप मतलब जैसा मुझे अच्छा लगता है वैसे ही करना, है ना। इससे कभी हित नहीं हो सकता प्रजा का। तो एक समय की बात थी, है ना, जो राजा दशरथ थे, एक बार क्या हुआ, अयोध्या में 12 साल हो गए वर्षा नहीं हुई। और अयोध्या इतना मतलब फल फूलने वाली कंट्री थी, देश था, कि लोगों को भी पता नहीं चला, है ना। उनका अनाज वगैरह सब बारिश पे डिपेंड रहता है, लेकिन लोगों को पता नहीं चला कि 12 वर्ष हो गए कि भाई क्यों भाई अयोध्या में बारिश नहीं हुई। फिर जब 12 वर्ष बाद पता चली, अरे भाई इतने वर्ष हो गए बारिश नहीं हुई, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है ना। तो और उनका एडमिनिस्ट्रेटर इतना स्ट्रॉन्ग था, उनका ट्रेड, है ना, बिजनेस रिलेशंस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि प्रजा को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, बारिश भी नहीं हुई 12 साल तक। लेकिन जब 12 वर्ष हो गए तो अब दिक्कत आना चालू हुई। तो राजा दशरथ ने एकदम देखा भाई क्या दिक्कत है,
तो फिर ऋषि मुनियों से उन्होंने बात करी, फिर उन्होंने बताया कि जो शनि है, जो शनि देव है, वो इस तरफ दृष्टि लगाए देखे हुए हैं। तो राजा दशरथ शनि देव जी के पास चले गए, है ना। और उन्होंने तो बोला कि नहीं भैया, आप यहाँ से दृष्टि हटाइए, क्या बात दिक्कत है, अयोध्या में क्या दिक्कत। तो शनिदेव ने उनकी बात मान के अपनी दृष्टि हटा दी, है ना। तो इतने पावरफुल राजा दशरथ। एक समय, है ना, मतलब इनको देवता भी बुलाया करते थे। कभी कभार जो असुर होते थे वो देवताओं पे बहुत भारी पड़ जाते थे, तो देवताओं खुद इनसे सहायता मांगते थे कि आप आइए हमारी तरफ से लड़िए। तो एक शंबरासुर नाम का राजा राक्षस था, है ना। और क्या हुआ कि उसके साथ बहुत भयंकर युद्ध हो रहा था देवताओं का। ये देवताओं की तरफ से युद्ध कर रहे थे और इनका रथ का पहिया का एक्सल लगभग टूट गया था। तो उस समय एक इनकी जो एक सारथी, मतलब एक फीमेल सारथी थी, और उसने राजा दशरथ की जान बचाई। वो जो एक्सल था उसमें अपनी उंगली लगा दी थी, है ना। तो एक्सल था, एक्सल की जगह अपनी उंगली लगा के रथ को चलाया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि रथ चल पाया और दशरथ इतने पावरफुल थे कि शंबरासुर का वध कर दिया। और देवताओं ने फिर इनका नाम दिया दशरथ, है ना। दशरथ, दशरथ मतलब 10 रथ, मतलब 10 रथ मतलब ऐसा नहीं है, 10 रथ मतलब इनका रथ 10 दिशाओं में घूमता है ना। जैसे 8 दिशाएं तो आपको पता है, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, है ना, ऐसे करके। तो 8 दिशाएं हैं। और कौन सी? अप एंड डाउन। तो दशरथ का जो रथ है अप एंड डाउन सब जगह घूमता है, सारी 10 दिशाओं। तो इसलिए उनका नाम पड़ गया दशरथ। जब वो युद्ध में घूमते थे तो ऐसे घूमते थे। इतने पावरफुल राजा थे, इतने पावरफुल स्टेट्समैन थे। तो वेरी पावरफुल किंग। और इनके जो भुजाएं थी, है ना, वो राक्षसों को ऐसे एकदम चकनाचूर कर देते। मतलब इतनी ज़्यादा पावरफुल भुजाएं थी, 10,000 हाथियों का बल था इनकी भुजाओं में, है ना। हम जानते हैं कुछ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी भुजाओं में बहुत ज़्यादा बल था। भीम है, वैसे दशरथ भी हैं, इनकी भुजाओं में बहुत बहुत भयंकर बल था। ये मतलब राक्षसों को ऐसे ही मसल देते थे, अपने हाथों में ऐसे करके ही जोर लगा के, ऐसे बाहों में ऐसे करके ऐसे तोड़ देते थे लोगों को, जो बुरे लोग थे। तो इतना ज़्यादा इनके पावरफुल ये मतलब दशरथ थे। लेकिन पर क्या था, हमने इतनी अच्छी बात बताई आपको, लेकिन पर मटेरियल वर्ल्ड है, कुछ दुख तो होगा, है ना। हर समय सब पूरा सुख तो रहता नहीं, कुछ तो दुख तो रहता है। तो इन राजा का भी एक दुख था। क्या दुख था? उनकी कोई संतान नहीं थी, ठीक है ना। और क्योंकि राजा दुखी थे इसलिए प्रजा भी दुखी थी, है ना। क्योंकि प्रजा का राजा से बहुत स्नेह था। तो प्रजा भी है ना, राजा भी उत्सव नहीं मना पाते थे तो प्रजा भी उत्सव नहीं मनाती थी कि हमारा राजा दुखी है। तो क्या कर सकते थे आप लोग? बोल सकते थे कि नहीं भाई गोद ले लो भाई किसी को। लेकिन पर क्या है कि ये बहुत स्पेशल परिवार है ना, सूर्यवंश स्पेशल परिवार है। तो राजा दशरथ को लगता था कि नहीं गोद तो ले लो, चलो ठीक है, लेकिन पर क्या जो सूर्यवंश का कोई सेमिनल पैतृक तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा? कि सूर्यवंश का सूर्य राजा दशरथ के साथ ही ढल जाएगा, है ना। तो ऐसा सोचते थे। तो वो चाहते थे कि नहीं भाई कोई संतान तो हो उनकी पर्टिकुलर, है ना। इतने महान राजा थे, इनके जो पैतृक सेमिनल फ्लो से ही, सेमिनल डिसेंशन से ही बहुत महान राजा हुए, है ना। जैसे मैंने बताया राजा सगर, राजा शिबी, रघु, भगीरथ जिन्होंने गंगा लाई, है ना, इक्ष्वाकु जिसने रंगनाथ स्वामी को ब्रह्मलोक से लेकर आए, है ना। ऐसे ऐसे महान राजा। तो ऐसे महान राजाओं की परंपरा, है ना, वो जो पैतृक परंपरा वो तो बढ़नी चाहिए, है ना। गोद लेना तो वो तो ठीक बात है, लेकिन पर फिर भी एक सेमिनल जो पैतृक व्यवहारिकता से जो संतान उत्पत्ति होती है उसकी बात पर्सनली तो रहती है। तो उन्होंने सोचा कि नहीं भी अश्वमेध यज्ञ किया जाए, लेकिन पर फिर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने
अपने गुरु वशिष्ठ से कंसल्टेशन किया तो उन्होंने बोला कि आप एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर दीजिए। तो फिर उन्होंने बोला कि अरे गुरु वशिष्ठ आप तो हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ अगर है तो आप करवाइए। तो बोले कि नहीं भाई ये यज्ञ, ये जो यज्ञ होता है ये क्या होता है, ये बड़ा ही मतलब ओके वेट अ मिनट, अभी हो जाएगा। सर आपको वॉइस ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा, अभी आ रहा है? हरे कृष्णा। यस सर। ओके हाँ ठीक है ना। और थोड़ा 7:40 तक करेंगे। हाँ, तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कीजिए ऐसा करके बोलते हैं। तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ मतलब जो, लेकिन पर उसमें क्या होता है, अगर हल्की सी भी गलती हुई, मंत्र उच्चारण में हल्की सी भी गलती हुई तो उसके बड़े ही भारी दुष्परिणाम है। मुझे आपका वॉइस फिर से ब्रेकिंग ऐसा लग तो रहा है। मुझे आपका वॉइस फिर से ब्रेक हो रहा है। ओके थोड़ा वेट करो, थोड़ा वेट फॉर 10 सेकेंड्स, वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। फिर से ब्रेक हो तो बताना। ओके तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ ब्रेक हो तो बताना है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ उन्होंने करना चालू किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ बड़ा स्पेशल यज्ञ था, परंतु ये जो यज्ञ था इसको कोई एक स्पेशल प्रीस्ट ही कर सकता था। और मुनि वशिष्ठ ने राजा दशरथ जी से बोला कि एक ऋषि है, ऋषि श्रृंगी है ना, ऋषि श्रृंग। अगर आप कर्नाटक में जाएंगे तो श्रृंगेरी नाम की एक जगह है, तो ये वही जगह है जहाँ पे ऋषि श्रृंग है ना पैदा हुए। तो इनकी भी एक बहुत ही ये हिरन के कोख से पैदा हुए हैं, तो इनका भी ऋषि श्रृंग नाम है। ऐसे श्रृंग मतलब हिरन ऐसा करके, तो ऋषि श्रृंग। और तो इनका भी बड़ा ही पावरफुल स्टोरी है, हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो ऋषि श्रृंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये यज्ञ करा सकते हैं, ऋषि श्रृंग। और वो पूरा इसका ध्यान रखेंगे, कोई भी मंत्रोच्चारण में अगर गलती हो सकती है तो मतलब बहुत भारी परिणाम हो सकते हैं इसके। तो ऋषि श्रृंग भाई कैसे मिलेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला कि ऋषि श्रृंग आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे क्योंकि ये आपके दामाद हैं। वो मेरे दामाद हैं, मुझे ही पता नहीं है दामाद है मेरे, कैसे। तो राजा दशरथ के पुत्र तो नहीं थे, लेकिन एक पुत्री थी, उसका नाम शांता था। और राजा दशरथ के एक फ्रेंड थे रोमपाद, तो उनकी कोई भी संतान नहीं थी, ना पुत्र ना पुत्री, कुछ भी नहीं थी। तो राजा दशरथ ने अपनी जो पुत्री थी शांता अपने फ्रेंड को रोमपाद को दे दी, है ना। और रोमपाद को एक ये था कि उनके राज्य में क्या हो रहा था, उनके राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी। तो ऋषि मुनि ने बोला कि जैसे ही आपके राज्य में ऋषि श्रृंगी पैर रख देंगे, ऋषि श्रृंगी इतने महान ऋषि हुए हैं, वो अगर आपके राज्य में पैर रख देंगे एकदम से वर्षा चालू हो जाएगी। तो ऋषि श्रृंगी को लाना होगा। तो ऋषि श्रृंगी को लाने का कुछ प्लान बनाया, वो एक अलग कथा है, हम बताएंगे कैसे आया। लेकिन जैसे ही ऋषि श्रृंगी ने पैर रखा रोमपाद की राजधानी में, वैसे ही वर्षा चालू हो गई, वैसे ही अन्न वगैरह सब फल फूलने लगा राजा रोमपाद के घर में। और राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री जो शांता, जो कि दशरथ की थी, उनसे विवाह करवा दी। तो टेक्निकली दशरथ के भी दामाद हुए। तो ये गए इनके पास, ऋषि के पास, एकदम है ना, एकदम भिक्षुक की बात ही गए। तो जिसे बताते हैं ना, एक बहुत अच्छा वैष्णव भजन है, जहार निकट गेले पाप दूरे जाए, है ना। मतलब वैष्णव जो होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके निकट आने से ही पाप दूर चला जाता है ना, उनके निकट आने से। तो ये वैष्णव दर्शन का ये प्रभाव है ना। भगवान के दर्शन तो होते ही हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त का दर्शन है ना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। शास्त्र में शुद्ध भक्त के दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा बोला गया है।
है ना। तो ऐसे ही हुआ, ऋषि श्रृंगी आए रोमपाद के कंट्री में और उनकी कंट्री में फल फूलने लगा, है ना। और फिर राजा दशरथ उनके पास गए कि वो मेरे दामाद हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और ऋषि श्रृंगी मान गए, हाँ ठीक है। और फिर यज्ञ की बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट तैयारियां करने लगी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड बनाया गया, ठीक है ना। इतना बड़ा यज्ञ कभी कभी किया नहीं गया, इतना बड़ा यज्ञ कुंड बनाया गया, बहुत सारे इनविटेशन थे और बहुत सारे पर्सनल, राजा के पर्सनल सेक्रेटरीज उन इनविटीज को देख रहे थे, है ना, जिन लोगों को इनवाइट करना है। और फिर जब यज्ञ संपन्न हुआ तो क्या हुआ, यज्ञ संपन्न होने के बाद बहुत बड़े से अग्निदेव जी निकले, है ना, अग्निदेव, है ना, एकदम फुल हाइट पे। और फिर उनका जो कलश भी था बहुत बड़ा था, ठीक है ना। तो और दशरथ फिर जब देखा, प्रार्थना करी दशरथ मुनि ने, तो अग्निदेव भी अपना साइज छोटा करके, उस पात्र को भी छोटा करके दशरथ को हैंड ओवर कर दिया। अब दशरथ ने वो जो अग्निदेव जी जो पात्र लेके प्रकट हुए थे, वो पात्र में जो सब्सटेंस था वो अब रानियों को प्रसाद के रूप में देना था। तो सबसे पहला उन्होंने भाग दिया कौशल्या को। हालांकि कौशल्या एकदम धर्मपरायण स्त्री थी, है ना, एकदम धर्मपरायण स्त्री, लेकिन पर राजा दशरथ ने उनसे कभी ज़्यादा रेसिप्रोकेशन नहीं किया। तो कौशल्या ने भी अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर लिया। उसने अपने आप को क्या कर लिया कि उन्होंने छोटे बच्चों का एक स्कूल खोला, है ना, ये भी बताते हैं। छोटे बच्चों का स्कूल खोला, उनको पढ़ाते थे और भगवान विष्णु की आराधना करते थे, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ उसका एक मेन एक्टिविटी ज़्यादा रहता था। और राजा दशरथ इतना ज़्यादा रेसिप्रोकेट करते नहीं थे, तो वो धर्मशास्त्र वगैरह वो सब चीज़ पढ़ती थी, रहती थी, और कुछ नहीं था। दूसरा कैकेयी का जो लुक्स था वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुंदर थी, है ना। भले ही वो तीसरे नंबर की रानी थी, लेकिन पर उसका राजा का बहुत अट्रैक्शन था। राजा अधिकतर उसके पास ही मिलते थे, है ना, दशरथ के पास। तो फिर दूसरा पार्ट उन्होंने कैकेयी को दिया, कैकेयी उनकी प्रिय रानी थी। लेकिन क्योंकि राजा दशरथ ये धर्मपरायण यज्ञ कर रहे थे, धर्म अनुष्ठान कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने पहला भाग कैकेयी को नहीं दिया, पहला भाग कौशल्या को दिया। भले ही वो समझे कि नहीं भाई उनका अट्रैक्शन कैकेयी से ज़्यादा है, लेकिन पर फिर भी उन्होंने कौशल्या को इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे, उन्होंने देख रहे थे उसकी एक्टिविटीज कि ये धर्मपरायण स्त्री है ना, अपने आप को, बच्चों को पढ़ा रही है, कुछ छोटे बच्चों को भगवान विष्णु की आराधना में लगी है, तो धर्मपरायण स्त्री, तो इसको देना चाहिए पहला भाग। दूसरा भाग कैकेयी को दिया। तीसरा भाग वो रानियों ने अपना एक एक भाग निकाल के सुमित्रा को दे दिया। और इसमें मतलब वाल्मीकि रामायण में ऐसा बोलते हैं कि दशरथ ने मतलब इनकी दोनों के बाद देने के बाद एक पार्ट खुद सुमित्रा को दिया, और फिर भी थोड़ा सा रह गया था उसमें से, तो वो वाला पार्ट एक बार और सुमित्रा को दे दिया, है ना। तो सुमित्रा को 2 पार्ट इसलिए मिल गया क्योंकि उसने वेट किया, अपनी सर्विस का वेट किया, और उसने अपना ऐसा जो होता है ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाया कि अरे मेरे को क्यों पहले नहीं मिल रहा है, मैंने क्या किया है, ऐसे करके। उसका भाव हमेशा सेवा का भाव था। तो जो सेवा का भाव होता है ना, उसके साथ में धर्म अनुसार अच्छी तरीके से रेसिप्रोकेशन होता है ना, जब समय आता है। 9 महीना पास हो गया, कोई भी बच्चा कोई भी आ नहीं रहा। फाइनली 10 मास, है ना, भगवान राम जो कौशल्या का जो गर्भ पीरियड था वो 10 मास का था। और फिर चैत्र मास की 9वीं में ये पार्ट हम बाद में बनाएंगे, ठीक है ना, आज हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हमने आज बात की यज्ञ, है ना, यज्ञ अनुष्ठान हुआ, और यज्ञ अनुष्ठान करने से राजा दशरथ का भी, है ना, देखिए
उनका भी जो मूड जो पहले था कि नहीं भाई किसी एक पर्टिकुलर सुंदर स्त्री के प्रति आकर्षित हो, हालांकि वो ज़्यादा धर्मपरायण नहीं थी, लेकिन पर क्योंकि उन्होंने धर्म अनुष्ठान किया अच्छे से, ऋषि मुनि की सेवा करके, बहुत शुद्ध भक्तों की सेवा करके, तो उनका हृदय में भी धर्म के प्रति आकर्षण हुआ और कौशल्या की उसको उन्होंने सबसे पहला भाग कौशल्या को दिया। तो कहने का मतलब ये है, आपसे हम ये सीख सकते हैं कि हमको हमेशा शुद्ध वैष्णव शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। जितने भी अच्छे शुद्ध भक्त हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, ऐसे लोगों का हमको संग करना चाहिए। ठीक है, ओके। किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, थैंक यू। प्रभु जी, हाँ प्रश्न है। हाँ हाँ प्रभु जी, अनिशा। हाँ अनिशा, मैं जानता हूँ। प्रभु जी, विजयनी का भी मेरा प्रश्न प्रश्न है। था कि रावण तो दशानन था, उसके 10 मतलब सिर थे। हाँ हाँ तो अगर राम जी उसके 10 सिर को मतलब तीर से काट देते, तो 10 सिर जब कट जाते उसके बाद तो और सिर नहीं होते ना, तो वो तो मर जाता। अच्छा, ओके। तो आप बोल रहे हैं कि भगवान राम जो 10 सिर उसके काट के वो मर जाता आराम से? नहीं, वो एक्चुअली क्या था, उसके पेट में अमृत था। वो 10 सिर आप कितने बार भी काट दो वो फिर से आ जाएंगे। 10 सिर मतलब उसको ऐसा नहीं था कि 10 सिर हैं, है ना। तो वो 10 सिर हर एक सर जो है वो हर एक दोष को रिप्रेजेंट करता था। तो वो दोषों का पूरा एकदम भंडार था, ठीक है ना। तो दोष आप ऐसे नहीं मार सकते, कैसे? फिजिकली काट के नहीं मार सकते, ठीक है ना। उसके सोर्स पे अटैक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भगवान राम चाहे तो मार सकते थे उसको, ऐसा कुछ नहीं है कोई नहीं। लेकिन पर भगवान राम भी कभी कभार, भगवान भी थोड़ा बहुत खेल दिखाते हैं, है ना, इसलिए। तो फिर उसका एक्चुअली क्या, जो उसका पेट में जो था ना वो अमृत था, तो उस अमृत को सुखाया था पहले। उस अमृत को सुखाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो अमृत था तो कुछ भी उसका कुछ भी कटता था वो फिर से आ जाता था, कुछ भी उसको क्षति पहुंचती थी वो फिर से ठीक हो जाती थी। इसलिए तो वो लगभग अजय अमर था जब तक उसके पेट में अमृत था। तो भगवान राम ने एक ऐसा तीर मारा जिससे उसके पेट का अमृत सूख गया, फिर वो मर गया। ऐसे करके इसका हम डिस्कस करेंगे, है ना, जब युद्ध कांड अगर होगा। यस विजयनी, बहुत दिनों बाद आप आए। विजयानी, यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इसलिए मैं पूछ रही थी, मतलब ये जो राम कथा है मैंने मतलब हमेशा होगा, आज से कंटिन्यू होगा या फिर गैप हो जाएगा बीच में? नहीं, कंटिन्यू रहेगा। हम लोग रामनवमी तक कंटिन्यू करेंगे और हम लोग आयरन प्रभु जी, मेरा तो मतलब नेक्स्ट वीक में मंडे से मेरा 2 बजे से 10 बजे तक ड्यूटी है, तो कैसे क्लास करूँगी मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग से हम लोग रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना प्रभु जी? कर देंगे। हाँ ठीक है। तो लेकिन फिर भी ट्राई करूँगी ड्यूटी से क्लास करने के लिए। हाँ ठीक, तो ट्राई कीजिए, उसमें क्या। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, प्रणाम। हरे कृष्णा। और किसी का कोई कुछ प्रश्न है? ठीक है, थैंक यू। ओके, श्री वाल्मीकि रामायण की जय हो, श्रीमद् भगवद गीता की जय हो, श्रील प्रभुपाद की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। हरे कृष्णा।